गीता में मानव जीवन से संबंधी कई समस्याओं का हल भी बताया है। व्यक्ति के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो उसका हल ढूंढने के बजाय वह भागने लगता है। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन अपनों को खोने के डर से काफी निराश हो गए थे, इसी तरह कई बार हम भी जीवन में कई समस्याओं को देखकर विचलित हो जाते हैं। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता आपके काम आ सकती है। भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से व्यक्ति को सुखी जीवन जीने के कई तरीके बताए हैं। ऐसे ही उन्होंने ऐसी 4 चीजों के बारे में बताया है जिसकी इच्छा व्यक्ति को कभी नहीं करनी चाहिए। इससे उसकी को कष्टों का भागीदार बनना पड़ता है। पराया अन्न श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अगर अपना या फिर घर के सदस्यों का पेट भरता है तो खुद मेहनत करते कमाए गए पैसों से खरीद कर भरें। किसी दूसरे के अन्न में खुद का हक न समझें, क्योंकि वो अन्न भी किसी के द्वारा की गई मेहनत के बाद ही मिला है। ऐसे में अगर आप पराया अन्न की इच्छा रखते हैं, स्वास्थ्य पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। पराया धन कभी भी दूसरे को धन को अपना नहीं समझना चाहिए। अगर आपने किसी का धन छल से ले लिया है तो उससे कई गुना अधिक चुकाना पड़ सकता है। यह धन स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर किसी अन्य तरह से खर्च हो सकता है। पराया दान हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके अंदर दान की इच्छा है तो खुद के द्वारा कमाए गए पैसों से ही दें। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लाई गई चीजों का दान करते हैं तो उसका 1% फल आपको नहीं मिलता है। पराई स्त्री की इच्छा रखना महापाप माना जाता है। जिस तरह आप लहसुन या प्याज खाकर उसकी गंध को नहीं छिपा सकते हैं, इसी तरह किसी पराई स्त्री की इच्छा करने से उसे आप छिपाकर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप अपनी मन और भावनाओं में नियंत्रण रखें, जिससे खुद के साथ घर वालों का सिर कभी न झुके। दूसरों की निंदा करना, श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी दूसरों की निंदा नहीं करना चाहिए। इससे वह दूसरों की ही नहीं बल्कि खुद का नुकसान करता है। निंदा से किसी भी मनुष्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। वह दूसरों के सामने बुरा साबित हो जाता है। इसके साथ ही उसके ऊपर किसी भी तरह का विश्वास, प्रेम नहीं रखते हैं। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। भगवान कहते हैं, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बद्धा दोष है। यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर, जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। क्रोध, लालच और वासना यही नरक के द्वार हैं, क्योंकि यह मानव के पतन का मुख्य कारण होते हैं। ईश्वर का रूप केवल उतना ही नहीं जितना हम और आप समझते हैं। सृष्टि के हर कण में परमात्मा की उपस्थिति होती है। स्वर्ग और नर्क कर्म के तराजू पर समान रूप से तुलते हैं। इन्हीं के आधार पर आत्मा की गति होती है। चंचल मन की इच्छाओं का त्याग करने वाले व्यक्ति ही परमात्मा के हृदय में वास करते हैं। जीवन में अपने पथ से भटकने वाला व्यक्ति कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता।
फिर चाहे वह कितना भी कुछ क्यों ना कर ले। भय के होने पर मन की स्थिति भयानक हो जाती है। वीर वही है जो कर्म ज्ञान का अनुसरण करता हो। सृष्टि में हर जीव के हृदय में नारायण का ही वास है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने भीतर के नारायण का स्वरूप जाने। जब कभी भी सृष्टि पापियों के पाप से आतंकित होती है, तब नारायण इस धरती पर धर्म बचाने, सृष्टि की संस्कृति, ज्ञान और मानवता के संरक्षण के लिए अवतार लेते हैं। परमात्मा की लीलाओं को जिसने शून्य होकर जान लिया, उसने जीवन के अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर ली। राजसी, तामसी और सात्विक के आधार पर ही मानव के गुण, प्रकृति और व्यवहार का निर्धारण होता है। जीवन का एक ही सार होता है, श्रीमद् भागवत गीता। यही सार यदि जीवन का आधार बन जाए तो जीवन सफल बन जाता है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आपका जीवन खुशहाल रहे। जय श्री कृष्ण।